हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एक एकेडमी क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2025 के अंदर ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में भी आए थे। तो उसी तरह से बच्चों इस बार भी मैंने 2026 के अंदर आपको जो मैंने ठान लिया है कि हर एक सब्जेक्ट की 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, प्रैक्टिस करवाने इसी यूट्यूब चैनल एक एकेडमी क्लासेस के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। उसकी जो पीपीटी होगा वो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सारे के सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वो आपके एग्जाम के लेवल, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम का लेवल है उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो टारगेट रहने वाला है 120/120 का रहने वाला है। तो ये टारगेट इतना ईजी नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ठीक है वो एकदम जो है जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे आते हैं बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन हम सेट करते हैं। फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर हम लेके ही नहीं आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है फालतू का टाइम वेस्ट हो या फिर आपका टाइम खराब हो। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, वो आपका होता है सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स या लीनियर। तो डीएनए मॉलिक्यूल का जो हमारा शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों, डबल हेलिक्स होता है, ऑप्शन बी। आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, सिंपली आपको क्या, जब मैं क्वेश्चन स्लाइड आपके सामने आता है तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर्स आपको देखना है। उससे पहले यहाँ पर मैं बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पर ये कमेंट करके बताना है कि जो क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ वो चैप्टर वाइज लेके आना है या फिर मिक्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे कि बायो के अंदर हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने हैं, या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए कि कहीं भी से आप उठा सकते हैं मिक्स क्वेश्चन, तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं जो है चैनल के ऊपर एक, ठीक है, एक वो कर दूंगा पोल, तो वहाँ पे आप जो है उसे पोल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, प्रोटीन, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इज टू। ठीक है, जो पहला रोल, प्राइमरी फर्स्ट रोल क्या होता है बाइल का, ठीक है, आपने बाइल पढ़ा होगा तो आपको ये बताना है बाइल जो होता है उसका प्राइमरी रोल क्या होता है। पहला है डाइजेस्ट प्रोटीन, इमल्सिफाई फैट, एब्जॉर्ब वाटर या न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड। तो आपने पढ़ा होगा जो बाइल होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं, क्योंकि वहीं से एनसीईआरटी क्या है, बाइबल है, तो आपको सिंपली उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको कोई भी बुक से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी स्कूल की बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, 9th 10th, ठीक है, 11th 12th। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, या ब्लड को क्लॉट करना, या फिर एंजाइम प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम को। तो क्या होता है मेन फंक्शन आरबीसी का, वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी जो आपका डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन आवर बॉडी। ठीक है, द एसे साइनोएट्रियल नोड इज कॉमनली नॉन एज। ठीक है, जो एसे नोड होता है उसको किस नाम से कॉमनली जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, पहला है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड जिसे कहते हैं, या बंडल ऑफ हिस। तो आप बताइए इसमें से ऐसे नोड को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, वो होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज कॉमनली नॉन एज द विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप हमारा क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा विंड पाइप होता है उसको उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया
ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल या नन ऑफ दीज। तो आपका ट्रैकिया जो होता है वो आपका क्या होता है, विंड पाइप होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ पर ये भी कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। आपको वहाँ पर जब कमेंट करना है तो वहाँ पर लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि आप फूड पाइप किसे कहते हैं, ठीक है। फूड पाइप का नाम क्या है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ विच ऑर्गन, ठीक। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज या फिर स्प्लीन के ऊपर। तो वो आपका बच्चों होता है किडनी के ऊपर, ठीक है। अब ये बताना है कि एड्रीनल ग्लैंड नंबर में कितनी होती हैं, आपको ये कमेंट करना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स इन अवर बॉडी, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है। बाकी जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड आउटर कवरिंग टू द हार्ट। हार्ट की आउटर कवरिंग क्या होती है, पहला ऑप्शन है मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, एपिकार्डियम या नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होती है हार्ट की उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चंस जो है एकदम बेसिक हैं, जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आपको लगता है ये बहुत ईजी है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैंने भी यूपी सीनेट का एग्ज़ाम 2024 में दिया था। अब मुझको फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा मुझ पर जो है बिलीव कर सकते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन कराऊँगा जैसे एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ भी प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, थैलेमस, पोन्स, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर और हंगर को कौन कंट्रोल करता है, वो आपका होता है हाइपोथैलेमस। ये सबको पता है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। देखो एंजाइम से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, विटामिन से आते हैं। तो जो आपका एंजाइम और विटामिन से ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी सीनेट एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आपको 1 से 2 क्वेश्चन एंजाइम और विटामिन, अगर विटामिन एंजाइम्स को देख के 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या नन ऑफ दीज। तो आपका फैट का डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है, ठीक है। तो एंजाइम में जो एंजाइम होता है उसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एज। ये चीज़ ध्यान रखना, तो लाइपेज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा जो होता है किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो वो आपका क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है। तो वो स्टार्च का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम, नन ऑफ दिस। वो होता है आपका बच्चों क्या होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करना होता है, उसके बाद आपको पहले आंसर सेलेक्ट कर लेना होता है, फिर उसके बाद आपको आंसर देखना होता है। तो सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, आयरन, ठीक है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन होता है। अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है यहाँ पर, ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है, ए बी, ए या बी। तो आपका हो जाएगा ओ, ठीक। वो जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओके बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मिल्क शुगर इज। मिल्क शुगर क्या है हमारा, इसमें से कौन सा मिल्क शुगर है, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, मिल्क शुगर लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो लैक्टोज हो जाएगा, मिल्क शुगर लैक्टोज होता है। व्हाट इज पार्स नर्वोसा, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। पार्स नर्वोसा क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, मिडल पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिंग वर्म डिजीज इज काउज्ड बाई, ठीक है। जो रिंग वर्म डिजीज होता है किसकी वजह से होता है, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस
या फिर फ्लाइज, मक्खियाँ की वजह से। तो वो आपका जो रिंग वर्म होता है वो आपने फंगस पढ़ा होगा, फंगस, ये भी एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो फंगस की वजह क्या होता है, रिंग वर्म वगैरह हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ऐसे पिछले जो क्वेश्चन आया था टीबी के ऊपर आया था, ठीक है, कि टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो होता है लंग्स को करता है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है जो टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। बाकी निमोनिया किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स को। द पिगमेंट डेट गिव्स प्लांट ग्रीन कलर इज कॉल्ड, ऐसा पिगमेंट जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, क्लोरोफिल या एंथोसाइनिन। तो आपका बच्चों क्या होता है, क्लोरोफिल, ये सबको पता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो आप 100% जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे ऐसे ही पढ़ के। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन द ब्लड प्लाज्मा ड्यू टू, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, कौन करवाता है, लिम्फोसाइट, फेरिनोजेन, ठीक है, और ग्लोरोमिन या ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देखने ही नहीं हैं, ठीक है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का या इस वीडियो का, ठीक है। कि देखिए हम क्या करते हैं 20-20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया, वो भी हमारा प्रोकैरियोट्स में आता है, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। तो बोथ ऑफ द ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये वीडियो आपको कैसे लगी है, ठीक है, कमेंट में बताइए। अगर ये आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चंस लेके आऊँगा अभी फिजिक्स के, इंग्लिश के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट के 1000+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी पीपीटी कहाँ से मिलेगी, तो आपको नीचे लिंक में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे अपडेट, सारे पीपीटी, हर एक चीज़ मिलता रहेगा, और वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके लिए ज़रा से भी वीडियो हेल्पफुल थी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।